हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राम राम सभी को। बोर्ड्स का एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका है। आखिरी के 15 दिन हैं आपके पास। लास्ट 15 डेज में आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। लास्ट 15 डेज, हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू सिक्योर 90%। 90% तो लाना हर कोई चाहता है, मगर उस 90% के लिए आपने कितनी प्लानिंग की है, कितनी स्ट्रेटजीज बनाई हैं, अपने आप को कितना तैयार रखा है आपने, जानते हैं हम इस वीडियो में। अगर आप भी चाहते हैं 90% सिक्योर करना और वो छोटी छोटी सी गलतियां ना करना जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लैक हो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें छूट जाती हैं, तो मेरे साथ पेन और पेपर लेकर इस वीडियो में ज्वाइन कर लीजिए। मुझे पेन और पेपर लेकर बैठिए। जो चीजें आपको बताने जा रही हूं एक एक करके वो सारी चीजों को नोट डाउन कीजिए बिना देरी किए हुए। आइए सबसे पहले एक श्लोक को जानते हैं। काकचेष्टा वकोधयानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा श्लोक है जहां पर विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। यानी बच्चे के अंदर, हम स्टूडेंट्स के अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए? कौवे के समान चेष्टा। यानी आपके एफर्ट्स इतने अच्छे होने चाहिए कि लास्ट में आपको रिग्रेट ना हो कि काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैं ये सैंपल पेपर सॉल्व कर पाता, काश मैं ये रिवीजन कर पाती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बगुले के समान ध्यान, यानी आपका कंसंट्रेशन जो होना चाहिए वो इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन डिस्टर्ब ना कर पाए। एंड यस ऑफ कोर्स स्वान निद्रा, यानी आपकी जो नींद है, जो आपके अंदर अलर्टनेस है, वो इतनी अच्छी हो। ये नहीं कि सुबह उठ रहे हैं ऐसी लेजीनेस, आंख मीचते हुए 4 बजे का अलार्म सेट कर दिया है, अब नींद ही नहीं खुल रही है, मम्मी आके जगा रही है, फोन पे अलार्म बज रहा है। नहीं बच्चा, ये सारी चीजें आपके डिस्ट्रैक्शन का कारण है। आप अपने आप को इतना अलर्ट रखिए कि बस आपने अगर अपने आप को सेट किया ना, मुझे 4 बजे उठना है, मुझे 5 बजे उठना है, तो वो टाइम आपको सूट कर जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, भोजन, आहार जो आपको लेना है वो हेल्दी डाइट लेनी है, रिच डाइट, प्रोटीन रिच डाइट, ताकि आप हेल्दी रहें, एनर्जेटिक रहें। और यहाँ पर गृह त्यागी से बच्चे ये समझ लेते हैं कि घर बार छोड़ दो, निकल पड़ो। नहीं, कंफर्ट जोन से बाहर। अगर आप अपनी कंफर्ट जोन में है ना, तो आप बहुत सारी उन चीजों को मिस कर रहे हैं जो आप कंफर्ट जोन के बाहर कर सकते हैं। इन्हीं चीजों को कैसे अरेंज करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, चलिए आपको एक एक करके मैं बताने वाली हूं। 5 days, 15 days, 5 सब्जेक्ट्स। यानी अगर मैं इस कैलकुलेशन की बात करूं तो 15 दिन में हमारे पास बेसिक 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। यानी एक सब्जेक्ट आप 24/7 3 दिन अगर पढ़ रहे हैं तो 3 दिन में आपका एक सब्जेक्ट रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको महीने भर दाल चावल दाल चावल दाल चावल खिलाऊं तो यार बोर हो जाओगे, पिज्जा मांगोगे, बर्गर मांगोगे। लेकिन उन पिज्जा का स्वाद भी आए, उस बर्गर का स्वाद भी आए, दाल चावल की एनर्जी भी बनी रहे, तो अपने ये 15 दिन आपको कैसे बूस्टअप रखने हैं, कैसे आपको अपने दिन को मैनेज करना है, अपने एग्जाम को मैनेज करना है, वो हम आपको आगे बता रहे हैं। ये एक डेट शीट, वैसे मुझे पता है बोर्ड एस्पिरेंट हर बच्चे के पास ये डेट शीट अवेलेबल होगी, बट आपको अवेयर करने के लिए अवेयर करना मेरा काम है। 15 फरवरी को है आपका इंग्लिश का पेपर। सबसे पहला जिस चीज का एग्जाम होता है ना, हम महीने भर से उसी की तैयारी करते हैं। इंग्लिश है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। नहीं, आपको ये टारगेट रखना है कि इस एग्जाम के 3 दिन पहले तक आपके सारे सब्जेक्ट एक बार पूरी तरह से कवर हो जाएं। जितना रिवीजन, जहां से आप मटेरियल कवर कर रहे हैं, वो सब कुछ आपका पोर्शन डन हो जाए। अगर आप चाहते हैं ऐसी और भी अच्छी वीडियोस के लिए, मैं इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि अगर आप चाह रहे हैं कि किस पोर्शन से कितना आने वाला है, कहां से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का हिट करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। फरवरी को आपका साइंस में बच्चे 4 दिन की छुट्टी मिल रही है, 16, 17, 18 और 19। रिवीजन करने के लिए आपका 4 दिन का गैप सफिशिएंट है। 25 तारीख को आपका सोशल साइंस है। जिन बच्चों ने संस्कृत लिया, मैंने वो मेंशन नहीं किया है यहाँ पर, बट जिन बच्चों ने संस्कृत लिया है तो 22 तारीख को आपका संस्कृत का एग्जाम भी है।
तो संस्कृत लेने वाले बच्चे ये ध्यान रखेंगे कि सोशल साइंस का रिवीजन उनका इतना अच्छा हो जाए, क्योंकि 4 दिन बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होते हैं। सोशल साइंस का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा होता है और 4 सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड होते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। एंड यस ऑफ कोर्स मैप रीडिंग करना मत भूलिएगा, मैप के पॉइंट्स को मार्क करते हुए चलिएगा, अभी से अपनी प्रैक्टिस रखिएगा। तो ये रिवीजन के लिए बढ़िया है। एंड यस उसके बाद हिंदी के लिए आपके लिए 3 दिन का गैप है, आई गेस ये सफिशिएंट है, क्योंकि तैयारी हम पहले से कर रहे हैं। अगर 90% लाना है तो बिल्कुल तैयारी पहले से हो रखी है। एंड मैथ्स के लिए बच्चों देखो यहाँ पर बहुत अच्छा गैप दे रखा है, यानी मैथ्स का आप अच्छा सा रिवीजन विद सैंपल पेपर सॉल्यूशन पीवाईक्यूज भर भर के सॉल्व कर सकते हो। पीवाईक्यूज अगर आप लेना चाहते हैं, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप व्हाट्सएप चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पर आप मुझे ज्वाइन करके व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टा आईडी पर जाकर मुझे डीएम भी कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि गिव मी पीवाईक्यूज विद सब्जेक्ट, यानी आपको मान लीजिए इंग्लिश का पीवाईक्यूज चाहिए तो आप लिख सकते हैं गिव मी पीवाईक्यूज, नीचे सब्जेक्ट का नाम डाल दीजिएगा, आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। लेकिन तब मिलेगा जब आपने मेरे चैनल को फॉलो किया होगा और मुझे सब्सक्राइब किया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। टाइम टेबल, अगर आपको अपने 15 दिन मैनेज करने हैं तो आपका डेली रूटीन टाइम सेट बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए टाइम टेबल एक ऐसी चीज है बच्चों जिसकी हेल्प से, टारगेट की हेल्प से आप अपने आप को बूस्टअप रख सकते हैं। एंड अगर आप वीडियो में यहां तक आए हैं तो बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड में आपके लिए लेकर आ रही हूं एक स्पेशल टिप जो आपको बूस्टअप रखने में, आपको मोटिवेटेड रखने में, सेल्फ मोटिवेशन में बहुत काम आएगी। क्योंकि मोटिवेशन बाहर नहीं मिलती है, मोटिवेशन आपको अंदर ही खोजनी पड़ती है। आप वीडियोस देख रहे हो, यहां से मोटिवेशन ले रहे हो, वो आपको कुछ टाइम तक तो मोटिवेट रख पाएगी, बट आपको परमानेंट अप टू एग्जाम, आखिरी एग्जाम तक मोटिवेटेड रहना है, वो मोटिवेशन आपको अंदर से मिलेगी। तो वेट फॉर स्पेशल टिप। देखिए ये आपका एक बहुत अच्छा सा टाइम टेबल मैंने डिजाइन किया है और मैंने इस चीज को ध्यान में रखा है कि आप अपने पढ़ाई को लेकर पूरी तरह फोकस्ड हैं। 5 AM to 8:30 AM, अगर आप 4 बजे उठ सकते हैं वेल एंड गुड, बेस्ट एंड गुड, बट अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो 5 बजे तो बच्चे उठो, क्योंकि मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट फॉर लर्निंग। आप इस घंटे को, इस 2.5 घंटे को 3.5 घंटे, सॉरी, इस 3.5 घंटे को 2 और 1.5 घंटे में डिवाइड करके याद कर सकते हो। यानी कि कुछ देर आपने साइंस याद कर लिया, कुछ देर आपने एसएसटी याद कर लिया, जो भी आपका लर्निंग कंटेंट है। एंड मैं ये मार्क कर रही हूँ कि यहाँ पर आपको साइंस, एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स जो आपको टफ लगते हैं वो ही याद करने हैं। इस समय में याद की हुई चीजें बहुत लंबे समय तक हमारे दिमाग में स्टोर रहती हैं। देन ऑफ कोर्स 3-3.5 घंटे पढ़ने के बाद थोड़ा सा फ्रेशन अप हो गए, रेस्ट ले करके 1.5 घंटे में नहाना है, खाना है, व्हाटएवर आपकी अपनी जो भी डेली रूटीन है, आप उसे डन करके फिर से पढ़ने बैठ जाएंगे और पढ़ने तत्काल बैठ जाएंगे 10 AM, यानी 10 बजे से लेकर के आप 1 बजे तक क्या करेंगे, सैंपल पेपर। बच्चे 15 दिन है आपके पास, अगर आप एक दिन में एक सैंपल पेपर भी सॉल्व कर रहे हो तो 15 दिन में 15 सैंपल पेपर हुए। यानी अगर मैं रैंडम बात करूं तो हर सब्जेक्ट का आप कम से कम 3 सैंपल पेपर तो जरूर सॉल्व कर पाओगे। अब इससे होगा क्या, एक तो आपकी राइटिंग स्किल बढ़ेगी, आपको अपने 3 घंटे मैनेज करने आएंगे कि क्या आप आपका पेपर 3 घंटे में कर पा रहे हो, क्या 3 घंटे में कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट जा रहा है। एंड यस ऑफ कोर्स मैं इसके लिए भी वीडियो लेकर आने वाली हूँ कि हर सब्जेक्ट का 3 घंटे में पेपर किस तरह से मैनेजमेंट करें, जिसे हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। इसका भी वीडियो फटाफट से आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा। बट करना क्या है, फिर से वही, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। चलिए, तो यहाँ पर आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है जो आपको ये बताएगा कि आपकी कितनी तैयारी हो रखी है। देन 3 घंटे पेपर करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट बहुत जरूरी है। रेस्ट आपको बूस्टअप करता है अगले घंटे के लिए। एक और बात बचे, ये जो टाइम टेबल सेट हो रहा है आपका, इस टाइम टेबल में मैंने ये ध्यान रखा है कि जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं लगातार पढ़े ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप इकट्ठा 5 घंटे 6 घंटे बैठ रहे हो ना, एक समय के बाद फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, एनर्जी डाउन होने लगती है। तो 3 घंटे, 3.5 घंटे, 2 घंटे सफिशियंट है। थोड़ा सा ब्रेक ले लो। वो ब्रेक क्या करता है, आपको नेक्स्ट टाइम के लिए रीबूस्ट करता है। अच्छा, ब्रेक में करना क्या है,
लगे मत रहना चैटिंग पर, लगे मत रहना इंस्टा आईडी पर। उस ब्रेक में थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो। मॉर्निंग टाइम है एक्सरसाइज कर लो, इवनिंग का टाइम है थोड़े से म्यूजिक सुन लो, आउटडोर गेम्स खेल लो, अपने आप को बूस्टअप रखना, इंगेज मत रखना, ठीक है। देन शाम के समय जब आप बैठ रहे हैं 2 बजे से लेकर के 4:30, इस समय मैंने देखिए स्पेशली यहाँ पर लिखा हुआ है कि जहां पर आप ग्रामर और लिटरेचर से, मेरा मतलब है हिंदी इंग्लिश में जो भी पोर्शन आपका है, जो आपका नहीं तैयार है, जो आपको तैयार करना है, लिटरेचर है, ग्रामर है, राइटिंग है, पत्र लेखन है, लेटर राइटिंग है, यहाँ पर आप वो कंटेंट रेडी कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। एक्चुअली बच्चे ये जो टाइम होता है ना, इस समय थोड़ी सी आलस आती है, और उस आलस को दूर करने का तरीका ये कि आप कहानियां पढ़िए। कहानियां पढ़ते वक्त क्या हमारा इंटरेस्ट बना रहता है, वो बोझ नहीं लगता है, तो तैयारी की तैयारी हो जाएगी और समय का सदुपयोग हो जाएगा। देन यस ऑफ कोर्स 2-2.5 घंटे पढ़ लिए, अब एक छोटा सा ब्रेक ले लो, रेस्ट ले लो, चाय पी लो, थोड़ा 15-20 मिनट खेल लो, एंड यस उसके बाद आपको शाम को 5:30 से लेकर के 9 बजे तक ये वाला रूटीन मैथमेटिक्स, साइंस, न्यूमेरिकल, जिस भी सब्जेक्ट का आप न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल के लिए रखिए। मैं अभी बात कर रही हूँ क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए, तो आई एम टॉकिंग अबाउट मैथ्स एंड साइंस न्यूमेरिकल, जहां पर आप आपके मैथ्स को ध्यान दीजिए, अपने साइंस के न्यूमेरिकल, फिजिक्स के न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज, जो चीजें कॉन्सेप्चुअल होती हैं वो इस टाइम पर याद करो, क्योंकि ये समय भी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समय माना गया है। देन डिनर करने के बाद लास्ट आधे घंटे इज सफिशिएंट फॉर योर डिनर, और डिनर के बाद बारी आती है हमारे लास्ट और स्पेशल टिप की, जो है रिवीजन। आपने पूरा दिन पढ़ा, पूरा दिन बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन अगर आपने उसको रात में रिवाइज नहीं किया तो पक्का है नेक्स्ट डे कहीं ना कहीं आप लैग जरूर करेंगे। कुछ चीजें आपके दिमाग से भूल जाएंगी, ब्लर हो जाएंगी, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की उसकी एक अपनी स्ट्रैटेजी है कि वो चीजों को स्टोर तो करता है, मगर कब तक, जब तक आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं उसके बाद वो डिलीट करना शुरू कर देता है। तो अपने ब्रेन को एक्टिवेट रखने के लिए रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 में से 80 बच्चे गलती ही यही करते हैं कि वो रिवीजन नहीं करते, फिर बाद में वो कहते हैं मैंने इतना पढ़ा था, मैंने उतना पढ़ा था, फिर मेरे नंबर क्यों नहीं आए, मेरा तो सब तैयार था। तैयार सब था बच्चा, क्या नहीं तैयार था? रिवीजन नहीं हुआ था। अगर रिवीजन नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं लैक करेंगे, वो लैक आपके पेपर पर भी दिखेगा, आपके आंसर पेपर पर वो चीज डेफिनेटली दिख जाएगी। एंड लास्ट फॉर स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स, मैंने इसी की बात की थी वीडियोस के शुरुआत में। ये एक स्पेशल टिप है, अगर आप वीडियो के यहां तक पहुंच गए हैं तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी बातें समझ में आ रही हैं। ये लास्ट टिप्स एंड ट्रिक्स उन बच्चों के लिए है जो सच में अपने आप को 90% की श्रेणी में मानते हैं। वो चाहते हैं कि वो 90% या उससे ज्यादा सिक्योर करेंगे कैसे? व्हाट टू डू टुमारो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कल क्या करना है। अपने टारगेट को रात को रिवीजन करने के बाद सेट करो, अपने गोल को सेट करो। एंड व्हाट हैव नॉट डन टुडे, आपने आज क्या नहीं किया वो देखो। क्या आपने कल जो गोल सेट किया था आज आपने वो दिन भर में पूरा कर लिया? अगर हाँ तो यू आर ऑन द राइट वे। अगर आपने नहीं किया तो अगले दिन अपने आप को रिग्रेट करो और इस चीज के लिए पनिश करो। पनिशमेंट क्या? कि मुझे कल का भी गोल और आज का भी गोल एनी हाउ पूरा करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो यस यू आर रेडी फॉर टू सिक्योर 90%। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं बच्चे तो कीप ट्राइंग। मिलते हैं इसी तरह की और भी अच्छी वीडियोस में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय श्री कृष्ण।